आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहली बात तो मैं बता रहा हूं कि मैं चीज़ें देख रहा था, ठीक है, और फिर मैंने सोचा कि अब सही वक्त है वीडियो बनाने का, क्योंकि चीज़ें हाथ से निकलती जा रही। मुझे लग रहा था कि शायद सरकार मान जाएगी, लेकिन देखिए ये मामला शायद कोर्ट में जाएगा। हम बात कर रहे हैं यूपी पीएससी यूपी पीसीएस के एग्जाम की। आपको पता है कि मैं जब भी ऐसा कुछ मुद्दा होता है सबसे पहले वीडियो मैं ही लेके आता हूँ। तो इस बार एक दो दिन लेट हो गया, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा ऑब्जर्व कर रहा था और मुझे पूरा यकीन था कि शायद कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, लेकिन लाठीचार्ज हो गई प्रयागराज में छात्रों पे। यार अब ये क्या बोला जाए, जिस तरीके से झड़पें देखने को मिल रही हैं, गेट नंबर 2 को घेर लिया गया, ये दैट्स नॉट गुड। तो सबसे बड़ी बात यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी, जिस पे हमने ऑलरेडी अभी आपको याद होगा 3-4 महीने पहले कवर किया था, क्योंकि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक से ही परेशान। देखिए 3 स्टेप होते हैं, एक लूप चल रहा है। स्टेप 1 नोटिफिकेशन आती है, स्टेप 2 आप एग्जाम देते हो, और स्टेप 3 पेपर लीक हो जाता है। फिर वही लूप चलता है, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ये ससुरा जिंदगी और मौत के प्रश्न से भी बड़ा सवाल हो गया कि यूपी पीसीएस की परीक्षा सही हो पाएगी कि नहीं, या जो भी राज्य के आयोग है क्या वो परीक्षा सही करवा पाएंगे। किसी की राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा होती है पीसीएस। भाई मैं ये बोलते बोलते थक गया, पेपर लीक हो कैसे जा रहा है, कैसे हो जा रहा है। या तो जो आयोग में बैठे हैं वो इतने काबिल नहीं है, ठीक है, या तो कोई अंदर का ही प्रॉब्लम है, या तो कहीं ना कहीं ढिलाई है, और ढिलाई ही है। सीरियसली नहीं ले रहे हैं कैंडिडेट्स को। क्योंकि आप यूपीएससी से क्यों नहीं सीख रहे हो? यूपीएससी के लोगों को लेके आओ, वो आपको बता देंगे कैसे परीक्षा करानी है। मेरा पर्सनल प्रॉब्लम ये रहती है यूपी पीसीएस या कोई भी राज्य की परीक्षा, क्योंकि मैं यूपी का हूं तो यूपी पीसीएस और यूपी पीसीएस का एक्सपीरियंस है मुझे, कि सेंटर को लेकर सबसे बड़ी छात्र की दिक्कत ये रहती है, भाई अगर कोई छात्र कानपुर का है तो उसको कानपुर सेंटर देने में क्या प्रॉब्लम है? क्यों आप उसको सीतापुर, लखनऊ, गोरखपुर भेज दे रहे हो? क्या मिल जाएगा इससे आपको? अरे वही के स्कूल्स इतने सारे बात कह रहे हैं कि 75 डिस्ट्रिक्ट है। अब इस परीक्षा में कह रहे हैं, मैं परीक्षा के अब पैटर्न पे नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो सभी को पता होगा यहां पे जो सुन रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई 75 में से सरकार कह रही है कि बस हम 40-41 जिले ही हमको मिल पाए। अरे अब एक डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है यहां पे। एक डिस्ट्रिक्ट में 19 ब्लॉक है, गोरखपुर में 19 ब्लॉक है, जौनपुर में 9, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, और एक एक ब्लॉक पे कितने स्कूल होंगे। तो ये तो तर्क लगता ही नहीं है। यूपी बोर्ड में 20 लाख छात्राओं की परीक्षा होती है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी सबसे ज्यादा तो उसी में, एसएससी, बैंक में, ठीक है, बैंक में माना कि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो आप कराओ ना ऑनलाइन एग्जाम। किसने बोला है कराओ ऑनलाइन? मैं तो कहता हूं ऑनलाइन एग्जाम करा दो, सबसे बेस्ट। दे दो टीसीएस को ठेका। कभी आपने देखा है कि बैंक का एग्जाम लीक हो गया? या इनफैक्ट अब एसएससी ने भी काफी इंप्रूवमेंट कर ली है। एसएससी में तो सबसे ज्यादा लोग बैठते हैं भाई, सबसे ज्यादा। लेकिन और समस्याएं हैं, लेकिन बाकी चीजों में ठीक है। यूपीएससी को देख लो। और दूसरी बात, यहां पे बहुत ज्यादा छात्र नहीं है। मुद्दा क्या? मुद्दा 2 है। सबसे बड़ा मुद्दा, जब मेरी छात्रों से बात हो रही थी, तो नॉर्मलाइजेशन का है सबसे बड़ा मुद्दा। नॉर्मलाइजेशन अभी, माफ कीजिएगा थोड़ा सा टेक इशू हो गया। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है 4 दिन पहले कि भाई देखिए खेल कहां से शुरू हुआ, मतलब एक बार नोटिफिकेशन आ गई तो आप फिर चेंजेस नहीं कर सकते। आज तक कभी भी यूपी पीसीएस हो या यूपी पीएससी हो, उसमें कभी भी हम ये देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है ना। और ऐसे जैसे अभी मैं कुछ छात्रों को सुन रहा था तो वही बता रहे थे कि भाई अब बैटल ऑफ प्लेसी 1757 में हुई और बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई, तो अब हो सकता है किसी ने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, बैटल ऑफ प्लेसी ना पढ़ा, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे, है ना। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि अब जैसे यहां पे 2 शिफ्ट में एग्जाम है, भाई हो सकता है एक शिफ्ट का पेपर जो है वो टफ आ जाए, ठीक है, और दूसरे का आसान आ जाए, तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा। लेकिन ये कैसे होगा ये नहीं पता है, अभी आयोग ने बताया नहीं कि कैसे करेंगे नॉर्मलाइजेशन। फिर दूसरी बात, अभी हमने नीट में नॉर्मलाइजेशन का देखा क्या हालात हुए। जिसके कोई मार्क्स नहीं थे उसके इतने आ गए, देखा, और नीट तो बहुत बड़ी परीक्षा है, और इसके मार्क्स नहीं तो उसके कम हो गए। तो नॉर्मलाइजेशन कोई अच्छी चीज नहीं है, सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि हो सकता है जैसे अभी यूपी पीसीएस में भाई 5 लाख, 5.5 लाख, अभी 7 से 8 दिसंबर को परीक्षा होनी है, शायद हो ना हो, मुश्किल ही लग रहा है। लेकिन आप ये मानिए कि बहुत सारे लोग नहीं देने आते परीक्षा, उसमें आएंगे 3-3.5 लाख।
बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, यही ये है, होता है, ठीक है। उसमें मान लीजिए कि एक शिफ्ट में बहुत सारे लोग आ गए, दूसरे शिफ्ट में कम लोग आए, तो भाई अब जाहिर सी बात है कि भाई मेरिट में ऊपर नीचे होगा। भाई पहले शिफ्ट की हो सकता है जिसमें बहुत लोग आए, बहुत ज्यादा चले जाएगी, दूसरे की नहीं। तो इसमें होगा क्या कि जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो सकता है वो पीछे हो जाए, और जो उतना डिजर्विंग नहीं हो सकता वो आगे हो जाए। तो ये प्रोसेस ही नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी आरओ एआरओ दो अलग अलग एग्जाम है। यूपी पीसीएस भाई उसमें भी अभी मार्च को परीक्षा होनी थी, फिर करते 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 अब जाके 7-8 दिसंबर को परीक्षा हो रही है, एक साल वेट किया। यूपी पीएससी आरओ एआरओ का तो पेपर लीक में ही फंस गया, यूपी पीसीएस भी फंसा, ठीक है। और अब आरओ एआरओ की 3 शिफ्ट में परीक्षा है, 23 और 24 को, शायद अगर मैं सही हूं 22 या 23 या 23 और 24 को है, 3 शिफ्ट में। तो यहां पे छात्रों की दो, एक तो नॉर्मलाइजेशन हटाओ और दूसरी चीज परीक्षा एक ही शिफ्ट में करो, और यही सही रहेगा। देखिए, जो मुझे लगता है कि ऐसे तर्क नहीं देने चाहिए कि हमको केंद्र नहीं मिले, हमको सेंटर नहीं मिले, ये अपने में ही हास्यास्पद है, मजाक नहीं उड़वाना चाहिए। क्योंकि ये कैसी बात हो गई कि केंद्र, हमको सेंटर्स नहीं मिले। अरे बहुत सारे स्कूल्स हैं, 6 महीने बहुत अच्छा खासा आपके पास टाइम रहता है, आप जाके लोगों को लगाओ, स्कूल को बढ़िया करो, हो जाता है। किसी को ठेका दे दो, ठेका ही देते हैं लोग, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर यूपीएससी के जो एग्जाम ऑलरेडी करवा रहा है इतने बड़े लेवल पे, आप उनको बुला लो। तो एक शिफ्ट में, क्योंकि भाई देखिए बहुत ज्यादा छात्र नहीं है, 5 लाख ही है, ठीक है। और सबसे बहुत कम ही है एक तरीके से, अगर आप बहुत बड़े एग्जाम्स की बात करो। बाकी यूपीएससी में 10-12, एसएससी में तो 20-25 लाख नंबर चला जाए। कांस्टेबल की परीक्षा हुई, उसमें भी कितने नंबर, सबने कराई परीक्षा, एक शिफ्ट में हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यूपीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी जो है उसमें एक ही शिफ्ट में ही होती है परीक्षा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि जो यहां पे आयोग है उसके पास भी ठीक रहेगा, है ना, कि हाँ चलो एक ही शिफ्ट में परीक्षा होगी, 2 शिफ्ट में। यहां कह रहे पेपर लीक को रोकना है, आयोग का ये मानना है, हम इतने छात्रों को मैनेज नहीं कर सकते। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, अगर कोई हो तो मुझे समझा दे कि पेपर लीक और शिफ्ट का क्या वो है, रिलेशन है। भाई जहां अगर पेपर लीक होना हो तो लीक हो ही जाएगा, सेंटर से थोड़ी ना होगा, जहां से पेपर लीक होना होगा वो तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो 2-3 शिफ्ट का लीक से क्या संबंध है, ये मेरे समझ से बाहर है। तो मेरी तो भाई 3 ही 4 मांगे हैं, हमेशा से रही। एक, पहली बात जो सेंटर है वो उसी के ही शहर में दो। छात्र, मान लीजिए कि एक छात्र बहुत ज्यादा पढ़ा है, उसके पास इतने पैसे नहीं है और वो पूरा एक बढ़िया पीसीएस बनेगा, अगर वो राज्य में आगे कमाल कर देगा, उसकी तैयारी भी बढ़िया है, लेकिन वो यूपी का है, लखनऊ का है, और उसका सेंटर भेज दिया है गोरखपुर। अब उसके पास पैसे नहीं है, वो रात भर ट्रैवल करके जाएगा गोरखपुर, 5 से 6 घंटे में वहीं सोएगा, और उसके बाद वो सेंटर ढूंढेगा कि सेंटर कहां है, दिमाग का दही हो जाएगा, है ना। कई लोगों के साथ तो यही प्रॉब्लम होती है कि इतनी दूर जाए, सेंटर घर में क्यों नहीं है, घर में ही रख दो, सबसे बेस्ट है उसी के शहर में हो जाना चाहिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी बड़ी बात नहीं है। एक आध केसेस अगर ऐसे है कि सेंटर आपको दूर भेजने हैं तो अगल बगल ही भेज दो, लेकिन इतनी इतनी दूर कोई मतलब ही नहीं बनता, इसका सेंस ही नहीं बनता। बस ऐसा लगता है आंख बंद करके सेंटर अलॉट कर दिया, तुमको यहां फेंक देंगे, तुमको वहां फेंक देंगे, ये कोई मतलब नहीं है। ये यहां पे समझना पड़ेगा अपने एल्गोरिथम को, एआई की मदद ले आयोग, अब टेक का जमाना है, ठीक है ना। और ऐसे लोगों को मेरे ख्याल में निकाल के बाहर करना चाहिए जो शायद इन चीजों को नहीं समझ रहे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि भाई शिफ्ट, बिल्कुल सही बात है, एक ही शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए। 1 शिफ्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं बस छात्रों से ये बोलूंगा कि आप कोई भी छात्र, ठीक है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो, हिंसा नहीं करेगा, ठीक है। आप करिए, प्रोटेस्ट करिए, प्रोटेस्ट आपका राइट है, लेकिन बिल्कुल भी झड़प नहीं करिए, है ना, मौका नहीं देना है। फिर उसके बाद 1 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, सबसे बेस्ट है। और नॉर्मलाइजेशन को हटाना ही पड़ेगा, हटाना चाहिए वो। अब यहां पे सरकार को समझना पड़ेगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है, देखिए सरकार को भी क्या करना चाहिए, छात्रों से बात करें, बेस्ट है भाई, इसमें झगड़े की कोई बात ही नहीं है। जो आयोग के मेंबर्स हैं, छात्र जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे और बात करें बैठ के कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसमें आप इसको देख लीजिए, इसमें क्या हो सकता है। छात्र अपनी बात रखें, आयोग समझेगा, आयोग अपनी बात रखे, छात्र समझेंगे। आसान सोल्यूशन है, इसमें इतनी बड़ी बात होनी ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबे समय से परीक्षा शिफ्ट होती जा रही है और बहुत कुछ छात्रों ने झेला है, कभी पेपर लीक, कभी कुछ, और बीच में आके नोटिफिकेशन को, क्योंकि नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की कहीं बात नहीं थी, एकदम से चेंज कर देना ये सही नहीं है, ठीक है। तो ये समझना पड़े, ये 3 पॉइंट है। और चौथा पॉइंट तो यही है कि भाई परीक्षा सही तरीके से हो, है ना,
टीसीएस को या जो भी बड़े हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आप उनको दीजिए कॉन्ट्रैक्ट, ताकि वो सही से परीक्षा करा पाए। इससे पता है क्या होता है, बच्चे तो परेशान, बच्चे तो बहुत सबसे ज्यादा परेशान बच्चे ही होते हैं, और साथ ही साथ आयोग को भी, सरकार को भी परेशानी, उनका भी पैसा गया, ठीक है, उनको भी दोबारा, और ऊपर से बेइज्जती, और फिर इलेक्शन में वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। तो ये समझना पड़ेगा, बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, और जो छात्रों की मांग है वो मेरे ख्याल में सरकार को यहां पे माननी चाहिए। बाकी मैं इस पर अपडेटेड लेक्चर्स लाता रहूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी शिकायतें हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि और क्या क्या है, तो उसको लेकर भी मैं चीजें बनाऊंगा, ठीक है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।